हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू करियर बनाओ प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में जिसके बारे में लगभग कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट को पता है। और उनको ये नहीं पता होता है कि भाई वो यूनिवर्सिटी का क्या सीन है, नहीं है, कि कैसा प्लेसमेंट्स है और कैसे फैकल्टीज़ है वहाँ की। तो आज हम लोग प्रॉपर रिव्यू यहाँ पे करने वाले क्वांटम यूनिवर्सिटी की, जो कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्वांटम यूनिवर्सिटी का एक तरह से एक आप लोग को बताने के लिए अच्छे से यहाँ पे पीपीटी बना दिया है और आप सबको अच्छे से यहाँ पे समझाने वाला हूँ मैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी की लोकेशन की। तो लोकेशन आपको रुड़की में पड़ने वाला है, जो कि उत्तराखंड में है। और जो हमारा यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो कि यहाँ पे आप लोग को यूजी और पीजी के जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सारे आप लोग को यहाँ पे मिल जाते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, बीबीए, बीसीए, बीटेक, यहाँ जो भी बच्चे आप लोग करना चाहते हो उसमें एडमिशन ले सकते हो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वांटम यूनिवर्सिटी का एक बेनिफिट का, जो कि मेरे को सही में रियलिटी में सही लगा, वो ये है कि यहाँ पे जो चीज़ें होती है वो प्रैक्टिकली बच्चों को समझाया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंडस्ट्री फोकस्ड लर्निंग, यहाँ पे जो बच्चों को सिखाया जाता है वो इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि बच्चों को जब भी वो इंडस्ट्री में जाए तो उनको पहले से सब चीज़ पता हो कि कैसे वहाँ पे बिहेव करना है, कैसे वहाँ पे काम करना है। वो सारी चीज़ें उनको कैंपस में ही सिखाई जाती है। और यहाँ पे ये भी एक बेनिफिट है कि जो वहाँ का फ़ीस है, फ़ीस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे थोड़ा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको शॉर्ट में बता दूँ तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं और फ़ीस स्ट्रक्चर भी सही है, तो बच्चे वहाँ पे एडमिशन काफ़ी लेते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कैंपस की। सबसे पहले हम लोग कैंपस की बात करने वाले हैं कि क्वांटम यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो कैसा है। तो भाई आपको यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जो होने वाला है, क्लीन मिलने वाला है, ग्रीन मिलने वाला है। यूनिवर्सिटी में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा सफाई देखने को मिलेगा, पूरा ग्रीनरी कैंपस है। और फैसिलिटीज़ जो आप लोग को कैंपस में मिलने वाला है वो स्मार्ट क्लासरूम मिलने वाला है, मॉडर्न लैब्स है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, और जो जिम है, कैफेटेरिया है, वाईफाई कैंपस है। पूरा का पूरा जो कैंपस है वाईफाई, आप लोग को पूरे कैंपस में वाईफाई मिल जाएगा। हॉस्टल है, हॉस्टल तो आप लोग को पता है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ अब तो हॉस्टल देती हैं। कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे अभी भी हॉस्टल अभी बन रहा है और कुछ हॉस्टल्स अभी चालू होते हैं, लेकिन जो क्वांटम है उसमें हॉस्टल आप लोग को मिल जाएगा। और जो अगर मैं बात करूँ सिर्फ कैंपस रेटिंग की, तो जो कैंपस में रियल इन्वायरमेंट जो होता है, इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ, कैंपस में वो हमारा इवेंट भी आ जाता है। तो इवेंट्स भी वहाँ पे कई तरह के इवेंट्स होते हैं और वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जो होते हैं इवेंट्स में आते हैं, बाहर के जितने सेलिब्रिटी हो गए वो भी आते हैं। तो जो कैंपस रेटिंग है, मैं अपने तरीके से अगर यहाँ बोलूँ तो 10 में से 8 हम लोग दे सकते हैं क्वांटम को, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही है। तो आप लोग ऐसा इशू नहीं होने वाला है कैंपस लाइफ में। एक जो कॉलेज का रियल कैंपस लाइफ है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब हमें बात करते हैं यहाँ पे पॉपुलर कोर्सेज़ की। तो जो यहाँ पे पॉपुलर कोर्सेज़ है वो आप लोग को यहाँ पे बीटेक, बीसीए, बीबीए, एमबीए, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, लॉ और जो भी है मैनेजमेंट के कोर्सेज़ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। या फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्सेज़ देखो, या एग्रीकल्चर आप देखो, यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज़ कुछ यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, फार्मेसी। ये जो कोर्सेज़ हैं आप लोग को, जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज़ थे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और भी कोर्सेज़ वहाँ पे होते हैं लिस्ट में, अगर आप लोग देखोगे खुद, वहाँ पे आप साइट पे जाके चेक करोगे क्वांटम के, तो वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। और मोस्ट पॉपुलर जो वहाँ पे है वो सीएसई और एआईएमएल है। जो ज़्यादा बच्चे वहाँ पे एडमिशन जो लेते हैं वो सीएसई और एआईएमएल में लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसलिए इसको थोड़ा ज़्यादा डार्क किया हुआ है। ये बात थी हमारे कोर्सेज़ की। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे फैकल्टी की। तो फैकल्टी यहाँ पे अब कुछ बच्चों का कहना है कि कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें फैकल्टी काफ़ी अच्छे हैं और एक्सपीरियंसड हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैकल्टी हैं जो बच्चे कहते हैं कि एक्सपीरियंसड नहीं है, लेकिन वो पढ़ाते ठीक हैं। तो वो डिपार्टमेंट वाइज डिपेंड करता है, वो सभी कैंपस का ऐसे ही है। आप किसी भी कैंपस में जाओगे, पता करोगे, पूछोगे वहाँ के बच्चों से, तो ये उनका यही कहना होगा कि कुछ फैकल्टीज़ एक्सपीरियंसड रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। सारे तो एक्सपीरियंस नहीं हो सकते, क्योंकि फिर फ्रेशर फैकल्टी कहाँ जाएंगे, तो वो ऐसा रहता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सपोर्टिव टीचर्स होते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग वो वहाँ पे फैकल्टी जो प्रोवाइड करती हैं बच्चों को, गुड गाइडेंस देती हैं। एंड बट क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट्स। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि जो हमारा क्वालिटी है और एक्सपीरियंस है फैकल्टीज़ का, वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट्स पे। सम डिपार्टमेंट्स नीड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। तो फैकल्टी को लेके यहाँ पे रेटिंग मैं 7.5 देना चाहूँगा 10 में से। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की। यहाँ पे कौन एडमिशन ले सकते हैं। अगर बीटेक करना चाहते हैं तो 12th विद पीसीएम होना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे बीटेक करने के लिए 12th में यहाँ पे पीसीएम होना चाहिए। फिर अगर जिन बच्चों को यहाँ पे बीसीए, बीबीए, बीकॉम करना है तो किसी भी स्ट्रीम के होंगे तो वो आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बस यहाँ पे अगर उनको बीकॉम करना है तो कॉमर्स वाले आ सकते हैं, वो किसी भी स्ट्रीम के हो तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर वह एमबीए करना चाहते हैं तो उनके लिए जो मिनिमम यहाँ पे नीड होनी चाहिए वो कम से कम एमबीए ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अगर वो किसी भी सब्जेक्ट को लेके अगर वो ग्रेजुएशन करते हैं तो एमबीए कर सकते हैं।
अगर मैं लॉ एग्रीकल्चर की बात करूँ तो कोर्सेज बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी, तो लॉ और एग्रीकल्चर में वो बेस्ड होता है एलिजिबिलिटी पे, अगर वो एलिजिबल होंगे तो उनको मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ फीस स्ट्रक्चर की। जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ देख सकते हो कि बीटेक का यहाँ पे 1 to 2 लाख ईयर, यानी पर ईयर यहाँ पे 1 से 2 लाख लगने वाला है। बीसीए का यहाँ पे 70,000 to 1 लाख आसपास लगेगा। और ये जो फीस स्ट्रक्चर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मे भी हो सकता है ये अभी चेंज हो जाए, वो हर एक साल चेंज होता है, डिपेंड करता है कि अभी ये है कि नहीं है। सो ये मेरे पास जो डेटा था मैं उसके हिसाब से ये पीडीएफ बना के पीपीटी बना के आपको समझा रहा हूँ इधर, लेकिन ये चेंज होते रहता है। तो फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आप किसी और कैंपस का अगर आप पता करोगे तो उससे थोड़ा कम ही मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं बेनिफिट की बात है। और एक तो यहाँ पे आप लोग को जो जो लर्निंग होती है वो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, फीस कम लगता है, तो बच्चे आ सकते हैं। और अगर मैं यहाँ बात करूँ एडमिशन प्रोसेस की, तो जो एडमिशन का हमारा प्रोसेस जैसे सभी कैंपस में होता है कुछ उसी तरीके से है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है वो पे करनी पड़ती है। सभी कैंपस का अपना अपना रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, कोई कैंपस 11,000 लेता है, कोई 15 लेता है, हो सकता है कोई 20,000 भी लेता हो। वो बड़े बड़े कैंपस का अपना अपना जो होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है। उसके बाद आपको जो अपना डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th हो गया, 12th हो गया, वो सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और जो आपका जो माइग्रेशन हुआ वो भी देना पड़ता है। स्कॉलरशिप टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ता है, और कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए मान लो कि अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, और अगर नहीं देना चाहते हो तो वो भी फिर डायरेक्ट भी एडमिशन होता है। और उसके बाद फिर जो आपका जो सीट होगा वो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो जब सीट आपका कंफर्म हो जाएगा उसके बाद जो आपका जो फीस होगा वो आपको सबमिट कराना पड़ेगा। सो जिन बच्चों को एडमिशन लेना होगा भाई, मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर और लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो नंबर पे, और जो पूरा एडमिशन प्रोसेस होगा वो हम करवाएंगे आपका। आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन बात जो यहाँ पे सारे बच्चों के माइंड में रहता है कि भाई वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है। तो मैंने प्लेसमेंट को लेके भी पूछा है, और काफ़ी मुझे जो पता चला है बच्चों से ये पता चला है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है, और वो हर एक कैंपस का होता है। ऐसा नहीं कि हर एक कैंपस में हर एक डिपार्टमेंट में अच्छा प्लेसमेंट होता हो, और 100% प्लेसमेंट तो कोई भी कैंपस नहीं देता है। और ये सबको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ कैंपस में चीज़ें अच्छी होती है तो कुछ नहीं भी होती है। तो अगर मान के चलते हैं हम लोग प्लेसमेंट के यहाँ पे बीटेक की बात करें, जो टेक बैकग्राउंड के बच्चे उनके लिए अगर कुछ कंपनीज जो आती है तो ये सारी कंपनीज़ हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, HCL, ये सारी कंपनीज़ है जो कि उनके लिए आती है। लेकिन ऐसे जो नॉन टेक्निकल जो बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, जैसे बीकॉम वाले होंगे या फिर BBA वाले होंगे, MBA वाले होंगे, तो जो नॉन टेक्निकल जो बच्चे हैं उनके लिए जो कंपनीज आती है उनका अलग यहाँ पे डाटा इन्होंने अपलोड करके रखा है, आप देख सकते हो साइट पे जाके। ये मैंने थोड़ा सा बस आपको बता दिया। तो प्लेसमेंट डिपेंड करता है डिपार्टमेंट्स पे, कुछ डिपार्टमेंट्स में काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दूसरे डिपार्टमेंट में भी अच्छा हो। और प्लेसमेंट के लिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्किल। अगर आपके पास स्किल है, आपने 4 साल मेहनत किया है, पढ़ाई की है, तो आप यहाँ पे प्लेसमेंट ले सकते हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, टेक्निकल फील्ड हो, नॉन टेक्निकल हो। अब जो लास्ट बात हम यहाँ पे करते हैं कि अगर मैं कैंपस को ओवरऑल रेटिंग करूँ, यहाँ पे अगर ओवरऑल रेट करूँ तो अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो 10 में से 8 यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। फैकल्टी की बात करूँ तो 7.5, प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो 7, और हॉस्टल की बात करूँ तो 7.5। तो ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं कैंपस ठीक है, इस फीस में ठीक है कैंपस, आप यहाँ जा सकते हो। कैंपस की अगर मैं पिक्चर्स की बात करूँ, आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ मैं। तो मैं आपको अगर कैंपस की बात करूँ, यहाँ पे कैंपस कैसा दिखता है, तो ये कैंपस का ऑफिशियल साइट है जो कि ये रहा, और ये पिक्चर्स आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह का कैंपस आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि कौन कौन सा कोर्सेज होता है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस तरीके से इन्होंने कैटेगरी में बांट रखा है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंटरेस्टेड और PhD प्रोग्राम्स। तो ये इस तरीके से इन्होंने अपना अलग अलग करके रखा है। तो जिनको जो कोर्सेज़ में एडमिशन लेना होगा तो पहले आप इसको देख लेना कि आपका यहाँ पे कोर्सेज़ है या नहीं है, और फिर भी अगर समझ नहीं आता तो मैंने तो नंबर यहाँ दे के रखा है, आप यहाँ कॉल कर सकते हो। और बाकी ये सारा आप साइट चेक कर लेना, इन्होंने साइट पे अपना जो प्लेसमेंट्स वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करके रखी है। यहाँ पे होम पे क्लिक करना, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह का सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोग को ये वीडियो सही लगा होगा, और कोई भी इशू होता है तो आप हमें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और मैं नंबर आप लोग को दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो नंबर दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिख रहा है। तो जैसा हो आप लोग कमेंट करें, बताएं। आई होप आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा, और करियर अपना प्लेटफॉर्म पे इस तरह का जो वीडियोज़ होगा वो आते रहेगा।